आपने नहीं नहीं, ये मैं क्या देख रही हूँ मैं? और ये कपड़े, ये सब हमने नहीं, आपने शीतल को मारने की कोशिश की। आपने शीतल को जहर दिया था। आपने दीदी, आपने क्यों किया ऐसा? आपकी शीतल से क्या दुश्मनी थी और आप शीतल को ऐसा क्यों बोल रही थी कि उसने आपकी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल दिया? ये सब क्या है? आपने ऐसा क्यों किया? आपने दीदी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? भाभी, मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है, मुझे जाना है। हमने दीदी रुको, आप ऐसे नहीं जा सकती। आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। बताइए कि आपने इतनी घटिया हरकत क्यों की? मुझे जाना है। हमने दीदी, आप मेरे सवालों का जवाब दिए बिना नहीं जा सकती। अपनी दीदी बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? अपनी दीदी, आप मेरा ऐसे जवाब दिए बिना नहीं जा सकती है। अपनी, ये अपनी कहाँ चली गई? अपनी, ना चुप चुप। अपनी बेटा, कहाँ चली गई थी तू? देख कितनी रो रही है। कब से चुप करा रही हो, चुप ही नहीं हो रही थी। अपनी दीदी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मेरी बात ऐसे अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। और आप अपनी बच्ची का सहारा लेकर सच से नहीं भाग सकती। आपको बताना होगा, कि सच क्या है। आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। रूही, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें दिख नहीं रहा अपनी की बच्ची कितना रो रही है? पर मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो तुम्हें अपनी से अभी बात करनी है। हाँ मम्मा, देखो ना भाभी को क्या हो गया है। भाभी, मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, अपने साथ में जाइए। मुझे मेरी बेटी संभाल दीजिए प्लीज। अपनी दीदी, अगर आपकी बच्ची को आपकी जरूरत है तो नहार जी को भी उनके परिवार की जरूरत है। वो जेल में और आप ऐसे सच से भाग नहीं सकती। आपको सच बताना होगा। आपको बताना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे अपनी दीदी। भाभी, हटिए मेरे रास्ते से। अरे ये क्या शोर मचा रखा है आधी रात को? क्या बात है सोनू जी? रतन जी, मुझे तो खुद नहीं पता क्या हुआ है। देखिए ना, रूही फालतू में अपनी को परेशान किए जा रही है। रूही बेटा, क्या हुआ है? पापा जी, मैं बस अपनी दीदी से ये सवाल कर रही हूँ कि शादी वाले दिन उन्होंने शीतल को जहर क्यों दिया था? क्या बकवास कर रही हो रूही? तुम होश में तो हो? पता नहीं मम्मी, भाभी को क्या हो गया। मैं भला शीतल को क्यों जहर दूंगी? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप इतनी रात को शीतल के कमरे में क्यों गई थी? क्यों उसे धमका रही थी कि वो आपके खिलाफ कोई बयान ना दे? कहीं अम्मी जी को सच का पता तो नहीं चल गया? अरे भाभी, मैं तो वहाँ इंसानियत की खातिर गई थी, देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, उसे किसी चीज की जरूरत है या नहीं। पर भाभी,
आप वहाँ क्या कर रही थी? और आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप मुझे क्यों फंसा रही हैं? क्योंकि इससे और कुछ आता ही कहाँ है। कभी इस पे इल्जाम लगाना, कभी किसी को मुजरिम ठहराना। माँ जी बिल्कुल सही कहती है रूही। अरे तुम तो भरोसे के लायक ही नहीं हो। पता है, तुम जब इस घर में नहीं थी ना, पूरा परिवार शांति से अपना जीवन बिता रहा था। लेकिन नहीं, जैसे ही तुम इस घर में अपना कदम रखी हो, आतंक मचा के रखा है। सब समझ में आ रहा है मुझे रूही। तुम अपनी गलती छुपाने के लिए इस घर में बलि का बकरा ढूंढ रही हो ना। मम्मी जी, मैंने अपनी दीदी को नहीं फंसाया, बल्कि अपनी दीदी झूठ बोल रही है। मैंने खुद अपनी दीदी को शीतल को धमकाते हुए सुना था। इन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि शीतल को इतने दिनों तक किडनैप करके भी इन्होंने ही रखा हुआ। रोहित, मम्मी जी, आपका हर थप्पड़ मुझे मंजूर है, पर आज मैं चुप नहीं रहूंगी। क्योंकि आज बात मेरी नहीं, बल्कि मेरे नाहर जी की जिंदगी की है। अपनी दीदी प्लीज आप सबको सच बताइए। अपने बेटा, ये रूही क्या पूछ रही? नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया है। भाभी झूठ बोल रही है। कमाल करते हैं आप रतन जी। अपनी बेटी को छोड़कर एक पराई लड़की के बातों पर यकीन कर रहे हैं। रतन जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हमारी बेटी अपनी कभी ऐसा कुछ कर भी सकती है, किसी को इतना तकलीफ भी दे सकती है। हाँ तो मम्मी जी, मेरी बहन भी इतना बड़ा इल्जाम यूं ही नहीं लगाएगी। तुमसे किसी ने सलाह मांगी क्या जूही? नहीं ना, तो चुप रहो। एक जैसे रूही तुम्हारी बहन है ना, वैसे ही अपनी भी नाहर की बहन है। रतन जी, मेरी बात मानिए, इसके पहले रूही घर में और कलेश करे, इसे घर से बाहर निकालिए बाहर इसे। रतन तो इसे बाहर निकालेगा नहीं, मैं ही करती हूँ। ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है। पुलिस खुद शीतल से सारा सच उगलवा लेगी। चलो निकलो मेरे घर। दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दादी, मुझे छोड़िए ना। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? दादी, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। निकलो इस घर से। आप सबको सच बताइए। आप बताइए कि सच क्या है। आप बताइए, आपने शीतल को जहर क्यों दिया? क्यों आपने ऐसा किया? दादी, छोड़िए मुझे। अपनी दीदी, आप बताइए सबको सच। आपको आपके भाई की कसम, प्लीज आप सच बता दीजिए। क्यों आपने इतना गलत कदम उठाया? क्यों किया आपने ऐसा? अपनी दीदी, आपकी गलती की सजा वो इंसान भुगत रहा है जो मामा बनने की खुशी में अपना सारा दुख दर्द भूल गया था। वो जो आप लोगों की खुशहाली के लिए सारा दर्द झेल रहा है, जो यहाँ ना होते हुए भी अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटे और ना ही कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा। फिर आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्यों किया आपने ऐसा? बताइए ना, क्या मिला आपको ये सब करके? आप सच बताइए, मुझे सच सुनना है। भाभी, मैं आपको कितने बार बोल चुकी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। चलो निकलो यहाँ से। दादी, मैं कितना झूठ बोलोगी आपने?
संभालिए। शीतल, शीतल तुम क्या बोल रही हो? सच ही तो बोल रही हूँ मैं दादी। रोहित जी की हर एक बात सच है और अभी का हर एक लफ्ज झूठ। शायद मैं कभी सच नहीं जान पाती कि मुझे जहर किसने दिया। अगर वो सिर्फ हॉस्पिटल में आग नहीं लगी होती तो। मैंने सोचा था जहर देके इसको रास्ते से हटा दूंगी, लेकिन ये फिर भी बच गई। ये पैसे रखो और टाइम टू टाइम इसे इंजेक्शन देते रहना, गलती से भी ये होश में ना आना पाए। मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अवनी है। अब बोलिए ना मम्मी जी, अब क्या कहेंगी आप? मेरी बहन ने जब जब सच बोला, सबकी मदद करनी चाहिए, आप सब ने उसके संस्कार पर सवाल उठाया, उसको जलील किया, जबकि असली गुनहगार आपकी खुद की बेटी ही निकली। मम्मी जी, तो अब आपके मुंह पर ताला क्यों लग गया है? क्या कर दिया अवनी जी आपने? छोड़िए मेरी बच्ची, छोड़िए आप। दामाद जी, क्या कर रहे हैं आप? आप अपनी बीवी के बजाय एक पराई औरत पर यकीन कर रहे हैं। सासू माँ, चुप रहिए आप। माँ जी, रतन जी, मेरी बात का यकीन करिए। मुझे तो लगता है ये शीतल ना रूही से मिली हुई है और ये दोनों मिलकर मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोला आपने? क्या बोला आपने? क्या मिली हुई है? अरे जैसी माँ वैसी बेटी। अगर आपको लगता है ना मैं झूठ बोल रही हूँ तो एक काम कीजिए, बुला लीजिए पुलिस को, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। पुलिस? अभी दीदी, इससे पहले की बात और बढ़े, बात पुलिस तक जाए, शीतल पुलिस को गवाही दे दे, प्लीज आप सब सच बता दीजिए ना, प्लीज। अभी दीदी देखिए, मैं जानती हूँ कि आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, जरूर कुछ तो ऐसी बात होगी जिससे आप इतनी दुखी होगी कि आपने ऐसा गलत कदम उठाया है। हमने दीदी देखिए, मैं जानती हूँ कि आप भी अपने भाई से उतना ही प्यार करती हैं, आप भी अपने भाई पर जान छिड़कती हैं। क्या वजह थी इसकी, क्यों किया आपने ऐसा? मैं जानती हूँ कि आप नाहर जी को तकलीफ में नहीं देख सकती हैं, प्लीज नाहर जी के खातिर हमें सच बता दीजिए। हमारे लिए ना सही, कम से कम उस भाई के लिए सच बता दीजिए ना, जो आप पर जान छिड़कता है, जो आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता, जो आपके लिए कड़वा से कड़वा घूंट तक पी सकता है, और जिसको अगर पता भी चल गया कि आपने ये सब किया भी है तो भी वो आपके लिए सजा भुगतने को तैयार हो जाएगा। उस भाई के लिए जिसको इन हाथों से राखी बांधती है, जो आपकी हर साल रक्षा करने की कसम खाता है, प्लीज अपनी दीदी उस भाई के लिए सच बता दीजिए। कम से कम अपने भाई के सम्मान के लिए, उनके प्यार के लिए तो सच बता दीजिए प्लीज।
मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज सच बता दीजिए। आपको अपने भाई की कलाई पर बांधे हुए उस राखी की सौगंध, प्लीज प्लीज सच बता दीजिए। अवनी, पर एक बात हमेशा याद रखना, तेरा ये भाई तेरी ढाल है और तुझसे बहुत प्यार करता है। बस कीजिए भाभी, प्लीज बस कीजिए। हाँ, रूही भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है और शीतल ने भी जो कहा सब सही कहा। मैं ही आप लोग की गुनहगार हूं। सिर्फ अपने बच्ची, अपने पति और अपने परिवार को बचाने के लिए किया भाई। I'm sorry। मतलब अवनी को सच पता है? उठिए। पर अपनी दीदी, मुझे अभी तक एक बात नहीं समझ में आ रही है। कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई थी कि आपको इतना गलत कदम उठाना पड़ा? भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी बच्ची के फ्यूचर को लेकर डर गई थी। मैं डर गई थी कि मैं चली गई तो उसका क्या होगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, उसी डर से मैंने इतनी गंदी हरकत कर दी। सॉरी। किस बात का डर? मुझे आप बताइए ना, ऐसा किस चीज का डर था जिसकी वजह से आपने इतनी घटिया हरकत की? कौन सा डर, कैसा डर, बताइए। भाभी मैं जेल नहीं जाना चाहती भाभी। अगर मैं जेल चली गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा? भाभी प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। आप प्लीज मत घबराइए, आपको कोई जेल नहीं भेजेगा, ठीक है? और कोई आपको आपकी बच्ची से दूर भी नहीं करेगा। मुझे साफ साफ बताइए क्या बात है, किस चीज का डर था आपको? मैं आपकी बात को समझूंगी। बस करो रूही, बस करो। रूही, हो क्या गया है तुम्हें? आखिर चाहती क्या हो तुम? अरे अपनी की हालत तो देखो, बेचारी होश में नहीं है। अभी 2 दिन पहले मेरी बच्ची ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया, तुमने तो सवालों का बौछार कर दिया। सोनी जी, हम इतनी बड़ी बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं। अपनी बेटा, असल बात बताओ। शीतल यहाँ, तुम बताओ कि क्या बात है? आखिर क्या है तुम्हारे और अपनी दीदी के बीच ऐसा कि उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की? क्या वास्ता है ऐसा? अगर सच बोला तो मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा और दादी हम दोनों को धक्के मार के बाहर कर देंगी इस घर से। क्या करूं मैं? अरे क्या हुआ? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ऐसी भी क्या बात हो गई जो बताने से डर रहे हो तुम लोग? अवनी, बोलो ना बेटा, कुछ तो बताओ। अपनी दीदी, रूही, आपको आपकी बच्ची की कसम, सच बताइए।
वो बिट्टू, नाहर भैया और शीतल का हाँ बच्चा। मैं जानती हूँ कि बिट्टू नाहर जी और शीतल का बच्चा है। आगे क्या? भाभी, बिट्टू नाहर भैया और शीतल का बच्चा नहीं है। रोमिल जी और शीतल का बच्चा है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप सबसे। अरे अगर मेरे सर से इल्जाम हटा है तो गुनहगार पकड़ा गया है, राइट? कौन है? कोई बोलेगा मुझे किसकी हरकत है ये? किसने किया ये? आपकी लाडली बहन अपनी ने, उसने मुझे जहर दिया और आज उसे सच कबूला है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।